जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा 70 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, ये हमारा सेट 4 है। इनसे पहले हम 1 से लेकर 3 सेट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सेट को नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं कि आप लोग की तैयारी यहां पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहां पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो जाए और पैसा बर्बाद ना हो पाए तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिएगा। आपको क्लास के बाद हम नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहां से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी प्यारे बाबू लोग पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिमक तंतु है। हमारे साथ आप लोग आंसर जो है ना क्या है चैट सेक्शन में जरूर लगाइएगा कि कृत्रिमक तंतु क्या है। तो आप लोग लगाइएगा कि ये तो रियान है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि कपड़ों के चयन में क्या देखना चाहिए। यानी जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो उस समय हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। तो जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो हमको उस समय जो है ना मजबूती जरूर देखना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं। यानी धब्बे जिसको हम लोग दाग भी बोलते हैं, यानी दाग छुड़ाने के एजेंट यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग लगाइएगा यहाँ पर क्या, जल्दी से लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए इनमें से सभी आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, सभी पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का यहाँ पर चयन करना उचित होता है। तो आप लोग लगाए हैं टिकाऊ एवं रेशमी। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आकर्षक एवं कम महंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है। ठीक है, गृह विज्ञान जो है किस तरह का विज्ञान है। तो आप लोग लगाइएगा गृह विज्ञान तो व्यवहारिक विज्ञान है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से लगाइए सभी प्यारे बाबू कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 6 का जो है ऑप्शन बी लगाए हैं, बोलना लगाए हैं, बोलना बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों के पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का साधन जो यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं, भाई बहनों से संबंध हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। यानी बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज जो है ना किस आयु में दिया जाता है। तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग यहाँ पर 16 से 24 माह लगाए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा जो है ना यहाँ पर प्रदान करता है। तो आप लोग लगाइएगा वसा, जो क्या है प्रति ग्राम जो है ना यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल के पानी के समान मल किसका लक्षण है। चावल के पानी के समान मल जो है किसका लक्षण होता है। आप लोग लगाइएगा हैजा का। यहाँ पर हैजा जो है आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक संसाधनों का क्या है सदुपयोग क्या कहलाता है। तो पारिवारिक संसाधनों का सदुपयोग जो है क्या कहलाता है। आप लोग लगाइएगा गृह प्रबंधन। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा,
जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो हमें पता है कि जल की कठोरता तो यहाँ पर कुल कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, जल में 2 प्रकार की शुद्धियाँ पाई जाती है, यानी जल में 2 प्रकार की शुद्धियाँ जो है पाई जाती है, तो कौन सा होगा? तो आप लोग लगाइएगा अघुलित पाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुपोषण का मुख्य कारण है प्यारे बाबू। आप लोग लगाइएगा कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो आप लोग लगाइएगा कि कुपोषण का तो मुख्य कारण अज्ञानता होता है। हमारा ऑप्शन बी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? यानी 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? तो आप लोग लगाइएगा कुल 4 कैलोरी। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो कि अगला क्वेश्चन है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? यानी ढोकला जो होता है ना, यह किस विधि से बनाया जाता है? आप लोग लगाइएगा कि ढोकला तो ये किण्वन वाले विधि से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, यानी दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आप लोग क्या लगाए हैं? चलिए, दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर सभी प्यारे बाबू जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो आप लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक सजावट का क्षेत्र है प्यारे बाबू? तो आप लोग क्या लगाए हैं? आप लोग लगाए हैं कि जो क्या है, कमरों की सजा, यानी कमरों की सजावट बोले तो हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो आप लोग 19 का यहाँ पर क्या लगाए हैं? तो डी लगाए हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इनमें कौन खाद्य के झरने का बाहरी कारक नहीं है? इनमें कौन खाद्य के झरने का बाहरी कारक नहीं है? प्यारे बाबू आप लोग क्या लगाए हैं? तो यहाँ पर बी लगाए हैं, एंजाइम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो पता होगा आप लोगों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। आप लोग क्या लगाए हैं? चलिए ऑप्शन ए लगाए हैं, सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो प्रश्नों उत्तर अवधि है। चलिए प्रश्नों उत्तर अवधि क्या है? चलिए सभी लोग लगाइएगा कि प्रश्नों उत्तर अवधि क्या है। चलिए यहाँ पर 22 का सी लगाए हैं, प्रश्न से 45 दिनों तक, ठीक ना। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो मांस, मछली एवं अंडा जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग यहाँ पर चीनी भी लगाइएगा, नमक लगाइएगा, सिरका, यानी यह सभी लगाइएगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का, विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? आप लोग लगाइए तो इसका आंसर कि विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होगा। यहाँ पर क्या लगाए हैं आप लोग? 25 का बेरी रोग लगाए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब लगाए हैं। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से बच्चों को, ठीक है। चलिए आप सभी प्यारे बाबू जो एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप कमेंट में एक बार आई एम न्यू स्टूडेंट सर प्यारे बाबू जरूर लिखिए, क्योंकि हम आप सबके लिए बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ लेकर आए हैं और बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा, क्या लगाइएगा? हाथ धोना तो बिल्कुल आता है, दांतों को ब्रश करना ये भी आता है, नाखून काटना ये सभी तो हमको लग रहा है आता ही है, तो हम ऑप्शन डी को ही यहाँ पर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आप लोग क्या लगाएं? चलिए
चलिए यहाँ पर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं, सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस जो है मनाए जाते हैं? तो आप लोग क्या लगाए हैं यहाँ पर 28 का ऑप्शन ए लगाए हैं, 30 अक्टूबर को हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि बेरी बेरी जो होता है ना, ये विटामिन डी की अभाव में होता है हमारा, सॉरी ये विटामिन बी ना होता है, विटामिन बी में हम लोग पढ़े थे ना, हमारा ऑप्शन बी होगा, बल्कि सी नहीं प्यारे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों की क्या है सफलता निर्भर करती है? चलिए, परिवार के सदस्यों की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग क्या लगाइएगा, चलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगाए हैं, सुनियोजित गृह प्रबंधन पर, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बजट कितने प्रकार का होता है? चलिए, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट तो कुल हमारा क्या है एक ही प्रकार का होगा, क्या हो, चलिए ना, एक प्रकार का ही नहीं ना होता है, तो 3 प्रकार का होता है, हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि किसमें, नींबू में जो है विटामिन सी प्रचुर ही मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तो निम्न में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है? निम्न में से यहाँ पर कौन है जो पौधों का खाने योग्य भाग होता है? तो बीज भी होता है, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, ये सभी तो खाने ही योग्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन होगा? आप लोग लगाइएगा। ठीक है, चलिए कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या लगाए हैं? तो मांस लगाए हैं, सब्जियां भी लगाए हैं, दूध से बने पदार्थ यानी यह सभी लगाए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, सभी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो माँ के दूध में पाए जाने वाले क्या है एंटीबाजीड प्रदान करते हैं, यानी माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबाजीड जो प्रदान करते हैं वो क्या करते हैं? तो हमें पता है कि ये तो क्या है रोग रोधक क्षमता को यहाँ पर प्रदान करता है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? निम्न में से यहाँ पर जल का स्रोत कौन नहीं है? तो आप लोग क्या लगाए हैं? चलिए यहाँ पर मिठाई बिल्कुल ही जल का स्रोत नहीं है, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? आहार आयोजन जो है किससे प्रभावित नहीं होता है? आप लोग क्या लगाइएगा? चलिए तो आप लोग लगाइएगा कि आवाज़ से यहाँ पर प्रभावित नहीं होता है, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे कि वृद्धि से तात्पर्य है, ठीक है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर लगाए हैं, शारीरिक आहार में परिवर्तन, यानी यह सभी लगा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब प्यारे, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पादन है? ठीक है, यानी निम्न में से कौन एक ISI मार्क जो है ना उत्पाद है? तो आपको पता होगा कि ये तो हमारा होता है गैस चूल्हा जो ISI मार्क उत्पाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है प्यारे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाए हैं यहाँ पर क्या है रसदार सब्जी, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, रसदार सब्जी ही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है बल्कि वह गलत है? तो हमें तो बाबू यहाँ पर गलत लग रहा है, कौन? तो शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन करना, यानी हमें क्या है ये सब नहीं करना चाहिए, हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है? तो आप लोग क्या लगाए हैं? तो धुलाई लगाइएगा, हमारा ऑप्शन डी होगा धुलाई। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्न में से कौन से सामुदायिक सुविधा है? निम्न में से कौन से यहाँ पर सामुदायिक सुविधा हो जाएंगे? तो आप लोग लगाइएगा बाजार जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सामुदायिक सुविधा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाए हैं? आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए हैं, ऑक्सीकरण जो है खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर
तो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है। तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है, तो हमें तो पता है कि यह डोसा बनाई जाती है। हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है, तो आप लोग लगाइएगा ये इसे कैसे किया जाता है, ऑप्शन डी लगाए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर बर्फ जमाकर भी, ठीक है, बर्फ जमाकर भी, यानी जो हमारा ऑप्शन सभी दिख रहा है ना यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। निम्न में से यहाँ पर कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग यहाँ पर 47 का जो है ऑप्शन डी लगाए हैं, इनमें से सभी होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो नमूना बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि कम समय और अल्प क्या है ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं। कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्य सरलीकरण, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं। यानी किसान जो है ये विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं, तो हमें तो पता है कि यह डाक घर से खरीदते हैं। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक मानव निर्मित तंतु है जिसे कृत्रिमक सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह एक क्या है, मानव निर्मित तंतु है जिससे क्या है, कृत्रिमक सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कौन है, तो आप लोग लगाए हैं क्या, तो रेयान लगाए हैं। रेयान हमारा बिल्कुल ही सही जवाब है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा एलपीजी पर कौन सा चिन्ह है। तो एलपीजी पर हम लोग देखते हैं क्या सा चिन्ह है, तो ISI का चिन्ह है। हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कहाँ करा सकते हैं, तो हमें पता है कि उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत तो क्या है, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास ही ना कराएंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है। आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे तो सब्सक्राइब भी आप जरूर करके जुड़ जाइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से बैंक कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। यानी इनमें से कौन से बैंक में जमा राशि के यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है, तो हमें तो पता है कि चालू जमा वाले बैंक में यहाँ पर ब्याज बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो उनको दिए गए हैं प्यारे बाबू क्या क्या, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार तो उनको दिए ही गए हैं, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन डी ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यानी वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा क्या क्या करती है, तो हमें पता है कि यह तो सर्दियों से बचाता है, पहला बात। दूसरा बात है गर्मी से भी बचाएगा, तीसरा बात है वर्षा से भी। यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, सभी से ही बचाता है वस्त्र। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, आप लोग लगाइएगा यहाँ पर प्रोटीन युक्त भोजन के कारण। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, ठीक है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, आप लोग लगाइएगा यहाँ पर बाबू संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों के सामान्य कब समाप्त हो जाता है। यानी रजो धर्म मासिक धर्म जो होता है ये स्त्रियों के सामान्यतः कब समाप्त हो जाते हैं, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा प्यारे बाबू इसका आंसर क्या, जल्दी से लगाइए। तो चलिए 45 से 50 वर्ष तक, ठीक है। यानी 50 वर्ष के आसपास में क्या है, ये सब जो है ना धर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। यानी उसके बाद वो माँ मरना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को स्नान-पान कब से करना चाहिए। तो नवजात शिशु को स्नान-पान जो है कब से कराना चाहिए, तो उनको कराना चाहिए प्यारे बाबू जन्म के दिन से ही, ठीक है। जन्म के दिन से ही हम लोग करा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित
भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है प्यारे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा पहला तो अतिसार होता है, हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है, यानी सभी होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? ठीक है, निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है प्यारे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा यहाँ पर क्या, तो खाद्य निरीक्षक, आम आदमी खाद्य अपमिक्षण निवारण अधिनियम, ये सभी है। हमारा तो ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ORA। ठीक है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसे मिलाना चाहिए प्यारे बाबू पानी के साथ। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थ द्वारा संवाहित रोग है? ठीक है, निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थ द्वारा संवाहित रोग है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा हैजा। हैजा जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, चलिए यहाँ पर 65 का डी लगाए हैं, उपयुक्त सभी द्वारा लगाए हैं। बिल्कुल ही सही जवाब हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? तो हमें तो पता है कि उपयुक्त जल और भोजन दोनों से होता है। हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। सूती वस्त्र की यहाँ पर विशेषता कौन नहीं है? तो कठोर नहीं होना चाहिए सूती वस्त्र, बल्कि ये नरम बोले या मुलायम बोले। ठीक है, इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाते हैं क्या? तो वस्त्र क्या बनाते हैं? आपको पता होगा, व्यक्ति को बनाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, यानी वस्त्र कौन बनाते हैं? तो व्यक्ति बनाते हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि परिधान कैसे होना चाहिए? परिधान जो है कैसे होना चाहिए? तो ये होना चाहिए क्या, आप लोग क्या लगाए हैं? जल्दी से लगाए तो चलिए आरामदायक लगाए हैं, आधुनिक लगाए हैं, स्वच्छ लगाए हैं, सभी लगाए हैं। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 70 नंबर क्वेश्चन है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? ठीक है, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? आप लोग लगाइएगा विज्ञापन प्रचार प्रसार निगम द्वारा। यहाँ पर ये नहीं होगा बाबू, हमारा बी होगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग फाइनली 70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले प्यारे बाबू अपना एक लाइक आप जरूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो, अगर आपका कहीं पे पैसा बर्बाद ना हो पाए, तो आप भी जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और एक बार कमेंट में आप IM न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आप लोग का हम कमेंट जो है पढ़ते हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, ये सब हम देखते रहते हैं। इसलिए आप जरूर कमेंट में एक बार IM न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके तो आप बिल्कुल फ्री PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज भी कर लीजिएगा, 962 18 834। ठीक है प्यारे, तो आप सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने उस दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो दोस्तों आपके साथ जो है ना एग्जाम देने वाले हैं और उनको तैयारी करना है। इसलिए आप भी क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिएगा।